कि बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ये सब थोड़ा सा आपके पास एक नॉलेज है, उसको आपने डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली 6 लॉज हैं, लेकिन मैं 3 लॉज लिखूंगा और फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा। फर्स्ट लॉ आपके पास है, साइन ऑफ ए प्लस बी हो तो ये आपके पास हमेशा इक्वल होगा साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी। अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, कॉज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ। ये पहला लॉ आपके पास है। और अगर आपके पास यहाँ पर दरमियान में माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। तो थोड़ा सा अपने माइंड में इसको दोहरा दें। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। आंसर है। दूसरा लॉ जरा देखते हैं, ग्रीन कलर से लिखते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसका फार्मूला डिफरेंट होगा, इसको भी थोड़ा सा आपने मेमोराइज कर लेना है। ये क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन आएंगे आपके पास। फार्मूला बनेगा आपके पास, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, प्लस है तो ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा, साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी। तो ये आपके पास पहला फार्मूला आ जाएगा। अब आपके पास ये फार्मूला इस तरह से है, तो अगर यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन आ जाए, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास ऑपोजिट साइन आएगा। तो कॉस में ऑपोजिट साइन आता है हमेशा। अब थर्ड फार्मूला देख लेते हैं, वो tan का होगा। तो tan ऑफ ए प्लस बी है इज इक्वल टू, ये हमेशा आपके पास फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी ये तरफ आपने देखना होगा। ये बनेगा आपके पास tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी, 1 माइनस tan ऑफ ए tan ऑफ। और आखिर यहाँ पर आप पहले इसको समझ लीजिएगा कि पहला आपके पास अगर प्लस है, ऊपर भी प्लस आएगा मीटर में, यानी ये साइन यहाँ पे आएगा, और इस साइन का जो ऑपोजिट है वो यहाँ पे आएगा। बस ये माइंड में रखना है। साइन में अगर चेक कीजिएगा, मैं पिंक कलर के साथ बताता हूँ, अगर साइन में पहला फार्मूला नंबर 1 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। कॉस में जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जबकि tan में न्यूमरेटर में वही साइन आएगा जो आपके पास एग्री के अंदर है। हाँ, अगर यहाँ पर मैं सपोज करूँ कि ये ग्रीन कलर है, तो यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। बस ये बातें आपने याद रखनी। जी बेटा इब्राहिम भी, और जो आमना है, ये जरा 2 मिनट में फॉर्मूले अपने माइंड में रिवाइज कर। रिवाइज हो गया दोनों को। माइक जरा ऑन रखना ताकि मुझे पता चलता रहे आप दोनों, ताकि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।
यस इब्राहिम। सर। जी, आमना की आवाज तो आ गई। इब्राहिम आप बताओ बेटा। इब्राहिम आप ऑनलाइन हो कि आप ऑफलाइन चले गए हो? जी, इब्राहिम का माइक तो ऑन है लेकिन खुद मेरा ख्याल ऑफलाइन है। चलिए कोई बात नहीं। अब सर नेक्स्ट देखते हैं कि तीनों पार्ट करने के बाद अब आपके पास एएस में एक छोटा सा काम आपने किया था। रिवीजन ऑफ एएस करते हैं। हेलो। यस जी इब्राहिम। आवाज आ रही है आपको? अब आइए, पहले तो नहीं आ रही थी। वो सर, वो असल में लैपटॉप को लीड बंद करी ना, तो उसका माइक ऑन नहीं रहता, तो मैंने मोबाइल कनेक्ट किया अब। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात। तो रिवीजन आप जरा एएस लेवल कर लेते हैं कि एएस में क्या पढ़ते थे या बी1 में क्या करते थे। एएस के अंदर यूं होता था कि आपको एक रेशो दी जाती थी। इफ साइन ऑफ आपके पास सपोज एक्स गिवन है 3/5। कहता जी फाइंड कर दें आप कॉस ऑफ एक्स क्या है और टेन ऑफ एक्स क्या है। तो एएस में मैं बताया करता था कि जब कभी आपके पास एक एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन हो और बाकियों की ढूंढनी हो तो आप इसमें कोई ना कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ मैं सपोज करता था कि यूं बना देता था। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। और यहां से आपके पास तीन चीजें आपके पास आती थी। क्या क्या बोला, रेड कलर से लिखूंगा। सबसे पहले ये हमेशा एक्यूट एंगल होता था जिसका नाम आप एक्स रखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर अगर एक्स गिना तो आपने एक्स एंगल रखना है, वाई गिना तो वाई, अल्फा गिना तो अल्फा, थीटा गिना तो थीटा। साइन का हमेशा मतलब होता है, साइन का हमेशा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा यहाँ पर 3 आना था और यहाँ पर आपके पास 5 आना था। पाइथागोरस थ्योरम से आपने बेस को निकालना था। अगर आपको याद हो तो बेस आपके पास होता है बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बी का मतलब होता था बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस बी का मतलब होता था 3 का स्क्वायर 9 होगा, एच का मतलब है 25। तो बी का मतलब यहां से आपके पास प्लस माइनस 4 आ जाता था। अब बेटा इसमें ना ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में आपके पास हमेशा एक्यूट एंगल में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रायंगल बनती है। तो यहां से आपने ये बी का आंसर आपने +4 चूज करना था, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कभी कभी -4 भी चूज करना होता है। तो यहाँ से जो बाकी नॉन एंगल है उनको ढूंढ सकते थे। सपोज करें आपके पास अगर कॉस निकालना है, कॉस ऑफ एक्स, तो वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस आपका कितना है, वो 4 है। हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है। और अगर टेन ऑफ एक्स निकालना होता था तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। ये आपके पास 3/4। ये एस का मेथड था जो आपने यूज करते हुए आए हैं। ठीक होगी बात। अभी आपने क्या क्या सीखा है। A2 के आपने 3 फॉर्मूले सीखे हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या है, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या है और टेन ऑफ ए माइनस बी क्या है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 3 फॉर्मूले और सीखने हैं। ठीक है। वो आपने पहले सीखे हुए बड़े आसान से फॉर्मूले हैं, वो मैं इस बॉक्स में लिखने लूँ इस जगह पे। ये नोट कर लीजिएगा, पहला फार्मूला था जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ये मैं ब्लू कलर से लिखने लगूँ। पहला फार्मूला है कि जो आपके पास कॉसिक
COSC, कॉसिक भी पढ़ते हैं, कोसिकेंट भी पढ़ते हैं। ये हमेशा होता है 1/sin ऑफ एक्स, एंगल नहीं बदलता। दूसरा फार्मूला होता था सेक, SEC, सेक। सेक ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होता है 1/cos के। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो आपके पास होता है कॉट। कॉट ऑफ एक्स के दो फार्मूले, पहला फार्मूला 1/tan, और दूसरा जो फार्मूला होता है कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। तो बेटा 6 फार्मूले आपने एडिशन के याद रखने हैं, जो इस साइड पे आपके पास है 6 फार्मूले। और बाकी 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं, जो सीकेंट को सीकेंट कॉट की इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा ताकि आप इनको जरा समझ सकें कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो सर देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। जरा ध्यान से आपने समझना इन क्वेश्चंस को। तो पहले मैं जरा इरेज कर लूं, बल्कि उससे पहले एक दफा पढ़ लूं मैं। जो साइन ए प्लस बी होता है वो इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। लेकिन अगर आप दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे ना, तो अगर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो थोड़ा बदल जाएगा, वो बन जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और फिर माइनस साइन ए, अब कॉस ए साइन बी बन जाएगा। कॉस की एक्सपेंशन में पहले दोनों कॉस आते हैं फिर साइन आते हैं, यानी कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। लेकिन दरमियान में साइन ऑपोजिट आता है। अगर लेफ्ट साइड पे साइन माइनस का होगा उस साइड पे प्लस आएगा, और अगर प्लस का होगा लेफ्ट साइड पे साइन तो माइनस का आएगा। अब आपने आखिरी थर्ड फार्मूला ये वाला देखना है। इसको देखिएगा जरा। tan a प्लस बी है, तो ये इक्वल होगा tan a प्लस tan b के, और डिवाइड आपने करना है 1 - tan a tan b के। उसके बाद आपने एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने दिया था कि आपने अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर गिवन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे साइन कॉस टैन, तो एस लेवल तक थी। अब आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई हैं, सीकेंट को सीकेंट कॉट। ठीक है, अगर किसी एक का आंसर दिया गया हो तो बाकियों के आंसर आप कैसे ढूंढते हैं, वो आपने एस में सीखा हुआ है। अब जरा मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ आफ्टर दिस होल डिस्कशन। तो साथ और कौन आ गया जी, सुबान आ गया, और साथ अहमद अजहर। सुबान और अहमद अजहर बेटा जरा चेक कर लेना आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, ठीक है। अब जरा मैं आगे चलता हूँ, जहां पे कोई बात समझ ना आए वहां पे मुझे रोक देना है, ठीक है जी। वेरी गुड। मेरे पास अहमद अजहर का सुबान के, शाबाश बेटा। ठीक है, चैट बॉक्स भी मैंने साइड पे खोला हुआ है और उस पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, और माइक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा मैं आगे चलता हूँ। ये तो पहला आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि, अच्छा क्वेश्चन नंबर में आपने ना A2 के अंदर क्वाड्रेंट ला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्स आपके पास 4/5 है, और उसने कहा है कि आपने वैल्यू निकालनी है किस किस की, कॉज ऑफ एक्स -60 की वैल्यू निकाल। ये बहुत आसान है, तो चेक करते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, जब भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट गिवन होगा ना, एक कॉन्सेप्ट से मुराद है कि एक वैल्यू गिवन होगी साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट कॉट की, तो बाकी 5 वैल्यूज आप इसी मेथड से ढूंढेंगे। 3 छोटे छोटे स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा जब आपके पास एक वैल्यू गिवन है और बाकियों की आपने फाइंड करनी है, तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने क्वाड्रेंट फाइंड करना है। फाइंड क्वाड्रेंट, वो कैसे आप डिफाइन करोगे, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस क्वाड्रेंट में आपने जाना है। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, जिसमें बेस आपके पास एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल।
विद जो बेस होगा वो आपके पास एक्स एक्सिस पे। मैं भी एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है। थर्ड आपने यूज करना है, फाइंड sides of triangle by considering trigonometric ratios। और फोर्थ स्टेप ये होगा कि आपने अननोन साइड फाइंड करनी है। वो बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। फाइंड अननोन साइड। और आखिरी स्टेप होगा फाइंड रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जरा चलना है। सॉरी बेटा। रेड पेन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, 2 3 आपने फिर खुद सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपके पास कॉज ऑफ एक्स जो है वो 4/5 के इक्वल है। ये कॉज ऑफ एक्स है आपके पास जो कि 4/5 के इक्वल है। और जो एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे 0 कर लें, यहाँ पे 90 डिग्री कर लें। अब उसका विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर एग्जैक्ट वैल्यू तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है? कॉस ऑफ x - 60 की वैल्यू आपने निकाल के देनी है। बेटा जरा सारे काम करने हैं आपने स्टेप बाय स्टेप, मुझे आपने साथ बताना। सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, ठीक है? जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेगा तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बना ली। अब पहले क्वाड्रेंट में आपने एक लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि उसने कहा कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन ड्रा करनी है। ये मैंने लाइन ड्रा कर। ठीक होगी बात। अब आपके पास जो एक्यूट एंगल होगा वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का आंसर होगा। सॉरी, कॉज ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो एक्यूट एंगल एक्सिस के साथ कौन सा है? ये बना। ये आपने एक्सिस के साथ एंगल बनाना है। ये वाला एंगल भी एक्सिस के साथ है, लेकिन वो एक्यूट नहीं होगा, वो आपने नहीं बनाना होगा। ठीक है। जो अभी मैं एंगल चेंज करता हूँ, ये जो एंगल है ब्लू कलर का, ये वाला, ये एंगल मैंने नहीं लेना, क्योंकि है तो ये एक्सिस के साथ, लेकिन ये एंगल आपके पास एक्सिस होने के साथ साथ एक्यूट नहीं है, ऑब्ट्यूज है। अब एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसमें ये जो लाइन मैंने रेड कलर की ड्रा की है, ये उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और बाकी आपके पास बेस होना चाहिए। तो ये जो अभी मैं लाइन ड्रा करूंगा, यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपके पास एक्स एक्सिस बेस बनेगा। ठीक है। साथ साथ चेक करने के लिए मेरे से प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक्स एक्सिस बेस बनेगा। ठीक है। हाँ, अब नजर देखो, येलो कलर से ये भी ट्रायंगल बन सकती है, लेकिन वो आपके पास बेस एक्स एक्सिस नहीं होगा, बल्कि बेस आपके पास वाई एक्सिस बन जाएगा। तो ये नहीं बनानी है आपने। ठीक हुई बात। और एंगल ये ब्लू वाला भी नहीं लेना, क्योंकि जो ब्लू वाला एंगल है वो नो डाउट एक्स एक्सिस के साथ ही है और गिवन लाइन के साथ है, लेकिन वो 90 से बड़ा है। वो आपने नहीं लेना, आपने एक्यूट एंगल लेना है। अब आपके पास ट्राइंगल क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? आपके पास इंफॉर्मेशन ये गिवन है, ये वाली कॉस की इंफॉर्मेशन है। कॉस हमेशा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल का आपने बेस देखना है और हाइपोटेन्यूज देखना है। बेस क्या होगा? जो एक्स एक्सिस होगा वो आपके पास इस केस में 4 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है। परपेंडिकुलर के बारे में हमें कोई पता नहीं है। तो अब मैंने क्या करना है, परपेंडिकुलर आपने ढूंढ के लेके आना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। और पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज करूंगा आप ब्राउन मार्कर के साथ। तो यहाँ पर
पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर आएगा। तो यहां से मैं शॉर्टकट करता हूँ, ऑलरेडी आपको पता है कि जो बी है वो आपके पास 4 है, जो पी है वो अननोन है, और जो आपके पास एच है वो 5 स्क्वेयर है। तो यहां से आपके पास पी का आंसर आएगा +-3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पी का आंसर आ जाएगा आपके पास +3। अब अपने साइन कॉस की दोनों की वैल्यूज निकालनी है, इसमें क्या क्या है। तो हमें तो पता है जनाब, इस केस में कॉस की वैल्यू तो 4/5 है कॉस ऑफ एक्स की, तो साइन ऑफ एक्स की अब हम ढूंढ लेंगे, तो कितनी वैल्यूज हो जाएगी। दैट परपेंडिकुलर ऑफ हमारे पास 3 आ गया, बनेगी 3/5। ठीक होगी बात, सारे स्टेप मैंने बारी बारी अप्लाई कर दिए। पहला स्टेप क्या था, फाइंड द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपके पास था। दूसरा क्या था, मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी बना ली। तीसरा क्या था, फाइंड साइड ऑफ द ट्राइंगल बाय कंसीडरिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइड का मतलब या कॉस का मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो उस ट्राइंगल का बेस 4 बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 बन जाएगा। फिर अननोन आपने साइड निकालनी है। कैसे निकालनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर क्या करना है आपने, फिर जो रेशियो आपने ढूंढनी है उसकी तरफ आना है। साइन कास दोनों फाइंड हो गए, अब जरा आगे चलो। चलो, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ यूं है, मैं पिंक कलर के साथ लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने कॉस ऑफ x-60 फाइंड करना है। तो बेटा इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा, जो सबसे पहला आपके पास आज 3 फार्मूले थे, साइन के दरमियान अगर साइन के एंगल में दो चीजें ऐड हो रही हैं तो क्या करना है, माइनस हो रही है तो क्या करना है। तो ये बनेगा मेरे पास कॉस ऑफ एक्स बनेगा, कॉस ऑफ 60 बनेगा। कॉस की एक्सपेंशन में दोनों कॉस होते हैं, दरम्यान में माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। साइन ऑफ एक्स बनेगा और साइन ऑफ 60 बनेगा। ठीक होगी बात। अब मैंने क्या करना है, कॉस एक्स का आंसर मुझे पहले मिला, 4/5 है। अच्छा बेटा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्स नहीं होगा उसको आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है। कि मेरे पास कैलकुलेटर है, तो cos 60 पर इधर डिग्री में ऑलरेडी है, तो cos 60 जरा फाइंड करने के क्या आंसर आएगा। जी मेरे पास आंसर आएगा 1/2। जिसमें एक्स नहीं होगा उसमें आपने हमेशा फाइंड करना है एंगल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का आंसर अभी आपने ढूंढ के रखा हुआ है, जो कि आपके पास है 3/5। इंटू साइन 60 का आंसर मैंने ढूंढना है, कहां पर है जी, मेरे पास साइन ये है 60 उसके अंदर आ जाएगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा √3/2। एग्जैक्ट का मतलब नॉन डेसिमल। अगर आपका कैलकुलेटर ये आंसर नहीं दे रहा तो फिर आपने दूसरा कैलकुलेटर खरीदना है जिसमें एग्जैक्ट आंसर है, डेसिमल के आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 4/10 है और +3√3/10। आपको पता है डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होते हैं, तो 4 + 3√3/10, ये आंसर आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ x-60 का, अगर मैंने मिस्टेक नहीं की तो। चैट बॉक्स में बेटा लिख के बताएं। आप चैट बॉक्स में सिर्फ लिख के बताएं, 1 लिखें, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई है। ये चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, तो 1 लिख दें ताकि फिर मुझे समझ आ जाए कि सबको ये बात क्लियर है और मेरी बात सुन रहे हैं हम। इस सुभान को समझ आ गई है, उसके बाद आमना को भी समझ आ गई है, अहमद को भी समझ आ गई है। कुरैशी साहब आप किधर है, इसीलिए मैंने कहा अब माइक अगर काम नहीं कर रहा तो आप लिखना शुरू कर दें, बताएं कि सर मैं आप। इधर ही हूँ। ओ थैंक यू यार। तो बताओ ना कि समझ आई है कि नहीं आई। आइए सर आइए। चले शाबाश। अब जरा सेकंड इसका टॉपिक हम लोग करते हैं, वो जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जी इसको इरेज करने लगूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 को,
ये मैंने सारा क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको इसी तरह आपने करना है, लेकिन वो आपके पास A2 का क्वेश्चन बनेगा। अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करूंगा, क्योंकि उस चीजें मैंने काफी डिटेल से कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे समझ ना आए वहां पे रोक देना है आपने। साइन ऑफ ए आपके पास है 12/13 के, और ए आपके पास ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है वो एंगल जो 90 से बड़ा होगा और 180 से लेस होगा। इसका मतलब है वो एंगल आपके पास एग्जिस्ट करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, बी आपके पास एक्यूट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दो एंगल है, तो दो अलग से डायग्राम बनाता हूँ। ये पहली डायग्राम इधर बना देते हैं, और दूसरी डायग्राम उसके साथ बना देते हैं। तो ये आपके पास दूसरी डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ये बन जाएगी दूसरी डायग्राम। तो जरा देखेंगे आपके पास क्या डायग्राम बनेगी। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ए ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब है वो एंगल आपके पास बनेगा कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद आपने एंगल्स को देखना है हमेशा एक्यूट एंगल। ये आपके पास बनेगा ए एंगल, क्योंकि ए ऑब्ट्यूज है, और ये एंगल बनेगा बी एंगल। अब एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस बेस बने। तो ये एक्स एक्सिस आपने बेस बना दिया, ये आपने बेस बना दिया। अब जरा चेक कीजिएगा बेटा, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसने कहा है कि जो साइन ऑफ ए है वो 12/13 है। तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, 13 आपके पास ये हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपके पास आएगा बी जो है वो 3/5 है। बी आपके पास भी साइन है, और ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो अब जो आपने करना है बेटा, नीचे बेस दोनों का निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये आपके पास प्लस माइनस आपके पास बनेगा 5, और ये बनेगा प्लस माइनस आपके पास बनेगा आपके पास 4। आपके पास ये अब देखना है। अब बेटा यहाँ पर ना एएस में तो आप अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है कौन सी चीज नेगेटिव है। अब जरा देखें आप, इसमें यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास बेस है ये नेगेटिव होता है, और जो आपके पास परपेंडिकुलर है पॉजिटिव होता है, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट पे बेस आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से मैं आपके पास पॉजिटिव को हटा दूंगा, नेगेटिव लिख दूंगा। ठीक होगी बात, ये आपको सबको समझ आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड करनी है। कुछ की वैल्यूज गिवन है, कुछ की आप फाइंड कर लेंगे। ग्रीन मार्कर यूज करता हूँ। साइन ऑफ ए का जो आंसर है वो आपके पास गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है 12/13। कॉज ऑफ ए का जो आंसर आ जाएगा दैट बिकम्स -5/13। उसी तरह यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास साइन ऑफ ए का, बी का आंसर है वो तो गिवन आपके पास 3/5। क्या आंसर है कॉस ऑफ बी का, वो बनेगा इस केस में, क्योंकि पॉजिटिव चूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो आपके पास आ जाएगा बी का आंसर आ जाएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये बनेगा आपके पास 4/5। अभी मैंने सिर्फ साइन और कॉस की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, क्योंकि आगे मैंने सारी ये वैल्यूज यूज करनी है। अब कहाँ पे यूज करनी है ये जरा देखना पड़ेगा, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है और कौन सी वैल्यूज मुझे यूज करनी है। पहला आपके पास क्वेश्चन है साइन ऑफ ए प्लस बी देखना है आपने। साइन ऑफ ए प्लस बी देखना है, और उसमें देखें आपके पास क्या क्या आंसर है, कैसे सॉल्व करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर जरा मैं चेक करता हूँ,
आपको भी पता होना चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है। तो मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन ऑफ ए प्लस बी होगा आपके पास, ये बनेगा साइन ऑफ ए बनेगा, कॉस ऑफ बी बनेगा, अगर प्लस है तो प्लस लेके कॉस ऑफ ए बनेगा, और साइन ऑफ बी बनेगा। अब आपने वैल्यूज को पुट कर देना है, जो जो वैल्यूज आपने ऊपर निकाली है। साइन ए का मतलब होगा आपके पास -5/12। साइन ए का गलत मैंने लिख दिया, साइन ए का आंसर आएगा 12/13। तो ये आएगा 12/13। कॉस बी का आंसर आपके पास है 4/5। प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, माइनस का तो माइनस रहेगा। कॉस ए का आंसर है -5/13, और साइन बी का आंसर आपके पास है 3/5। ये बनेगा 48/65, माइनस रह जाएगा 15/65। बेटा जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 क्या 3 रह जाएंगे, 4 में से बन गया 3 रह जाएगा, तो 33/65 आ जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है कि आपने कैसे फाइंड करना है। कॉस ए माइनस बी को खुद आप फाइंड कीजिएगा। आगे आ जाते हैं टैन की तरफ। बेटा टैन के लिए जरूरत पड़ेगी टैन ए टैन बी की, तो ऊपर पहले मैं निकाल देता हूँ। टैन ए का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो -5 आएगा। और टैन बी का मतलब होगा आपके पास 3/4। ये याद रखनी है चीजें, ठीक है। आपको चीजें याद रहेंगी तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं। अब आपके पास है इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है। क्या दूसरा पार्ट है? tan ऑफ ए प्लस बी निकालना है आपने। ये tan ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा? ये अभी आपने मुझे बताया है कि tan का ए प्लस बी का मतलब होगा tan ए ऊपर आएगा, फिर प्लस है तो प्लस, tan बी नीचे आएगा। डिवाइड करना है हमेशा आपने 1 - tan A tan B। जो ऊपर साइन होगा उसका ऑपोजिट नीचे आएगा, और ऊपर वही साइन आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एंगल्स के दरमियान में होगा। अब जरा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी। क्या क्या वैल्यूज हैं मुझे अगर याद रहे, तो यहां से मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पहली वैल्यूज tan ऑफ ए की है, तो बेटा जरा tan ऑफ ए की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। tan ऑफ ए की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास? वो क्वेश्चन में गिवन है 12/-5। प्लस आएगा दूसरी वैल्यू नहीं, tan ऑफ 1 आएगा, प्लस आएगा 12/-5 आएगा, और 3/4 आएगा। अब बेटा खुद ना कैलकुलेट करने बैठ जाना, ये हमेशा आपने कैलकुलेटर से हेल्प लेनी है, क्योंकि फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में काफी मिस्टेक्स हो जाती है। ये फ्रैक्शन पहली बनेगी आपके पास, इसके ऊपर फिर दो फ्रैक्शंस हैं, तो पहली बनेगी आपके पास 12/-5, फिर उसके बाद प्लस आएगा, फिर उसके बाद आएगा 3/4, फिर एक फ्रैक्शन है, फिर 3 आएगा और नीचे 4 आएगा। ठीक होगी बात। फिर आपके नीचे आना है, उसमें फिर दो फ्रैक्शन डाल, 1 आएगा, फिर उसके बाद ओवर 1 कर लेते हैं, और फिर प्लस के बजाय माइनस आएगा। क्यों बोला? बेटा ऊपर आपके पास अगर प्लस है तो नीचे आपके पास माइनस आएगा। फिर दो ब्रैकेट्स आपने डालनी है। पहली ब्रैकेट में फिर फ्रैक्शन आएगी, फिर 12/-5 आएगा, और ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3/4 आएगा।
अगर मेरे से लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हुई तो जरा चेक करते हैं फाइनल आंसर फ्रैक्शन में क्या आएगा। क्या बात है जी, -33/56। तो 10 का आपके पास आंसर ये आएगा, -33/56। अगर मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, आपने ये मुझे अब बताना है कि आपके पास आंसर में क्या क्या। ये असली बात जो ना समझ आई वो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब दो तीन लास्ट मैंने करने हैं और उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब वो दो तीन लास्ट क्या क्या हैं जी, वो जरा चेक कर लीजिएगा। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहां से मैंने इसको कर दिया इरेज, हर चीज को। ठीक है, अब जरा एएस की आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की कहानी है। 2 मिनट में जरा वो सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। तो पहले रिवीजन करनी है एएस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एएस लेवल है या P1 कह लो आप, कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे। बेटा ये याद रखना है आपने, ठीक है, भूलना नहीं है। सपोज करें आपके पास की इक्वेशन थी, मैं अपने पास से कोई इक्वेशन लिख देता हूँ। सपोज करने आपके पास ये 2 टाइम्स साइन और एक्स है, प्लस है, √3 है, और आपके पास 0 है। और एक्स की वो वैल्यूज लेनी है जो कि 0 और 360 के दरमियान में हो। ये काम आपने करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। और देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। एएस में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने साइन कॉस टैन को एक साइड पे रखना है। तो साइन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा -√3 के, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि साइन कॉस टैन को आपने ट्रिग्नोमेट्री की एक साइड पे रखना है। दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने साइन देखना है कि किस किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये जरा चेक कर लीजिएगा कि यहां से आपके पास इस सेंटेंस का मतलब समझना है। इस सेंटेंस का आपने मतलब समझने की क्या है। ये जो चीज है, इस साइन का आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो आपने देखना कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव आए। तो ये तो बेटा एएस में आपने पढ़ा हुआ है। क्या एएस में पढ़ा होता है, H/2 काफी पढ़ा होता है। उसके बाद और साइंस टीचर्स पढ़ा होता है। फिर उसके बाद जो भी आपको सेंटेंस याद हो, तो वो आपने सारे के सारे सेंटेंस याद रखने हैं और देखना है साइन कहाँ पे नेगेटिव है। तो साइन नेगेटिव होगा, एक होगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक नेगेटिव होगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपने बेस एंगल बनाना है। बेस एंगल हम ज्योमेट्रिकली उस एंगल को कहते हैं जो गिवन लाइन और पॉजिटिव सॉरी गिवन लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान बनता है। ये वाला, ये एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव है। ये वाला एक्यूट एंगल पॉजिटिव है। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने कुछ भी नहीं करना। आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है और बेस एंगल का आंसर निकालना है। हमेशा आपने ये जो इस साइड पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, इसका इनवर्स आप पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। यानी जो बेस एंगल होगा, या इसको बेसिक एंगल भी कहते हैं, जो बेस एंगल होगा वो हमेशा साइन इनवर्स आप आएगा। इन साइन का इनवर्स ले लिया, राइट साइड पे चले गए, पॉजिटिव वैल्यूज 3/2 किया। तो जब देखूं कि बेस एंगल मेरे पास क्या आएगा, ये मेरा कैलकुलेटर है, ये सारा क्लियर कर दिया। तो साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन है और इसको शिफ्ट के साथ ऑपरेट करना है। साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन है √3/2।
और बेटा ध्यान से ये सारी चार काम करने हैं आपके। ये आंसर आपके पास जो 60 डिग्री का। तो आपके पास जो बेस एंगल है वो आ गया 60 डिग्री। तो यहां से मैं इसको ब्लू कलर के साथ लिखता हूँ कि बेस एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री। ऊपर जहां पर मैंने डबल आर्क लगाई हुई है, इस आर्क को आपने देखना है और उसको डबल आर्क की जगह 60 डिग्री लिख देना है। तो अगर चेक करें 60 लिखेंगे तो क्या एंगल आपके पास बनेगा, यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा और फिर 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक होगी बात। लेकिन आपने जब आंसर लिखना होगा वो हमेशा जनरल एंगल्स का लिखना है। और जनरल एंगल्स कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, तो यहां से आपने मूव करके यहाँ पे आना है और फिर इसका यहां से मूव करके यहाँ पे आना है आपने। तो आपके पास उस वेरिएबल के आंसर आएंगे जो एक्स अंदर होगा। पहला आंसर आएगा आपके पास ब्लू कलर में 180 प्लस 60, ये बन जाएगा 240। ये इसका काम है जरा जल्दी से करूंगा। और ये बनेगा 300 माइनस 60 जो कि बन जाएगा आपके पास 300 डिग्री। तो बेटा एक्स के दो आंसर आएंगे, एक 60 डिग्री एक्स का आंसर आएगा और एक 300 डिग्री आएगा। ठीक है ये बात। ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन थी। लीनियर का मतलब है जिसमें साइज साइन कॉस टेन की पावर 1 होनी चाहिए। इसका बड़ा स्पेशल केस है कि अगर साइन और कॉस इकट्ठे आ जाए तो आप उनको या तो टैन में चेंज करेंगे या फिर साइन और कॉस का स्क्वायर करके, या पूरी इक्वेशन साइन में चेंज करेंगे, पूरी इक्वेशन कॉस में चेंज करेंगे। स्पेशल केस है। तो जरा यहां से मैं इसको इरेज करता हूँ। जी बेटा जरा बताइएगा ये रिवाइज हो गया आपका एएस का। एएस में आपने सारा ये काम किया था, कहाँ ये चैट बॉक्स में। अब आपने टू लिख के बताना है कि एएस की ट्रिग्नोमेट्रिक समझ आ रही है कि नहीं। क्योंकि अब जो मैं काम करूंगा वो करूंगा ए टू का। अहमद अजहर ने बता दी है। उस टू तो लिख दिया उसने, बाकी बच्चे कहाँ पे हैं जी। सुभान ने भी लिख दिया मैं। उसके बाद आमना, कुरैशी साहब रह गए हैं जी। सर आई डिडेंट अंडरस्टैंड हाउ यू फॉर्म्ड द एंगल्स। जी बेटा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पहले केस तो ये होगा ना कि आपने देखना है कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, वो होता है थर्ड में और फोर्थ में। फिर उसके बाद आपने बेस एंगल या बेसिक एंगल निकालना है। तो बेसिक एंगल का फॉर्मूला हमेशा याद करने। बेस एंगल या बेसिक एंगल जो होता है वो आपके पास हमेशा उस आखिरी क्वेश्चन में जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने लेनी है पॉजिटिव बैलेंस। ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो बेस एंगल क्या होता है, वो एंगल जो एक्स एक्स के साथ बनेगा, गिवन लाइन का बनेगा और एक्यूट बनेगा। तो बेटा ये जो रेड लाइन है ना, ये दोनों की दोनों मैंने एंगल्स की लाइन बनाई हुई है। तो बेस एंगल आपके पास मैंने जब कैलकुलेटर से काटा निकाला तो ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब आप ना जरा गौर से देखिएगा। मैंने जो जनरल एंगल होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाना होता है। तो यहां से आप शुरू करेंगे। तो इस लाइन पे जो आपने बनाई है इस लाइन पे कितना एंगल बनेगा, यहां से लेके जो अंदर वाला रेड कलर का एंगल है वो तो बन जाएगा आपके पास 60। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस तक है ये वाला एंगल, ये बनेगा आपके पास 180। तो दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो वो 240 बन जाएगा। और बेटा जरा इधर आ जाओ, आप देखो कि जो आपके पास दूसरी फिगर है उसमें आपके पास साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव था। दूसरी फिगर कौन सी है, ये वाली, दैट इज द सेकंड फिगर। इसमें साइन आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव था और बेस एंगल तो 60, वही मेथड है वो आपने जो पहले यूज किया। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से द रेड कलर की लाइन तक एंगल बनाए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रेड कलर की लाइन का ये एंगल बनेगा। अगर मैं दोबारा से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आऊंगा तो 360 बनेगा। तो 360 में से आप 60 एंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बाकी एंगल बचेगा ये 360 है। इसमें 60 माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा 300 डिग्री। जी आमना कुछ समझ आई कि नहीं बेटा, चैट बॉक्स में बताइएगा जरा। ओके बेटा। ये जस्ट एएस की रिवीजन है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं लगा रहा था। दोबारा अगर नहीं समझ तो मुझे बता दीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ।
जो क्वेश्चन मेरे पास है उसको देखते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किस अहमद शाह। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने गलती से लिख दिया है। ये आपके पास एंगल नहीं आएगा, जो मैंने 240 निकाला है वो आंसर आएगा। थैंक यू बेटा अहमद, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब जरा आपने क्या करना है बेटा, अब जरा अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले 4 सॉल्व करना है, फिर उसके बाद 5 सॉल्व करना है, फिर उसके बाद 6 सॉल्व। तो पहले जरा 4 का कोई एक पार्ट में सॉल्व करता हूँ, इसको मैंने कर देना क्लियर, ठीक है। 4 का जो डी पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका डी पार्ट है। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, कॉस ऑफ एक्स प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ है, और उस साइड पे है 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस 60 डिग्री। अच्छा बेटा, अगर आपके पास साइन कॉस टेन आ रहे हैं तो डिफरेंट रेशियोज आ रही है, तो सबसे पहले इनके जो अंदर वाले एंगल है वो सेम होने चाहिए। एक का एक्स प्लस 30 है, एक का एक्स प्लस 60 है। तो सबसे पहले इस एंगल को एक्सपैंड करें, वो फार्मूले जो आपने अभी सीखे हैं। मैं लिख देता हूँ फार्मूले। पहला फार्मूला आपने सीखा है यहाँ पे, अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी हो तो ये इक्वल होगा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी के। ठीक है बेटा, तो ये अब आपके पास है। अब इसको आपने ओपन करना है, इसी तरह जो साइन ऑफ ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन ए है, कॉस बी है, उसके बाद आपके पास प्लस है तो प्लस लिखना है, कॉस ए है तो फिर साइन बी है। चलिए जी, अब जरा ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि क्या चीज आपको समझ आई है। तो ध्यान से अप्लाई करना है, मैंने अगर कोई मिस्टेक की तो वहीं पे मुझे रोक देना है। तो आपके पास जी चैट बॉक्स में क्या आ गया। जी बेटा बिल्कुल ठीक है, आप प्रेयर कर ले, मैं भी बस 5 मिनट और लूंगा। मेरे पास भी नमाज का टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह बस 5 मिनट बाद मैं ये खत्म कर दूंगा। तो ये बनेगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ 30 डिग्री, फिर साइन, प्लस है तो प्लस ऑपोजिट आ जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा, प्लस है तो फिर माइनस आएगा, साइन ऑफ एक्स आएगा और साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा। फिर टू तो उसी तरह ब्रैकेट का हिस्सा होगा। तो फिर आपने, मैं डिफरेंट कलर्स के साथ, अब ब्लू कलर के साथ बल्कि ब्राउन कलर के साथ ओपन करता हूँ। साइन ऑफ एक्स आएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री आएगा, ये प्लस है साइन में तो प्लस ही रहेगा, कॉस ऑफ एक्स आएगा और कॉस ऑफ 60 डिग्री आएगा। सारा बेटा मुझे ओपन कर देना है। अब मुझे जहां पर कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए जिसमें आपके पास जो एक्स नहीं होगा, तो वहां पर कैलकुलेटर यूज करना है। तो कॉस एक्स की जगह तो कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। कॉस 30 है तो ये बनेगा मेरे ख्याल √3/2, माइनस इस तरह साइन एक्स की जगह तो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता, साइन 60 बनेगा 1/2, 2 टाइम्स। फिर साइन एक्स आ गया, इसकी जगह तो मैं कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन साइन 60 है उसकी जगह आएगा √3/2। और फिर प्लस कॉस ऑफ एक्स की जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता, तो कॉस 60 की जगह लिख सकता हूँ 1/2। सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिएगा, सारे के सारे एंगल जो कॉफिशिएंट्स हैं पहले लिखिएगा। √3/2 बनेगा, कॉस ऑफ एक्स बनेगा, -1/2 बनेगा, साइन ऑफ एक्स बनेगा। टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, जी तो चेक कर लेते हैं कहाँ पे। हाँ सही कह रहे हैं,
यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लिखा है वो गलत लिख दिया है। ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल अहमद सही बताया, फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि फार्मूला आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने साइन के एक्सपेंशन को कॉस के एक्सपेंशन में लिख दी, ये चीज मिस कर दी मैंने। तो यहाँ से ये सारा कॉन्सेप्ट आपके पास डिफरेंट आ जाएगा। क्या मतलब है जी इसका, ये जरा चेक कर लें। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट 5 मिनट का काम है। तो यहाँ पे मैं करूंगा साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ 60 डिग्री और प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 आ गया, साइन एक्स का मतलब है ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता। कॉस 60 डिग्री का मतलब है 1/2। फिर प्लस का साइन है, कॉस एक्स तो मैं चेंज नहीं कर सकता। और साइन 60 आ जाएगा √3/2। कुछ चीजें कट जाएंगी, कुछ चीजें रह जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपने आगे सॉल्व करना है। ये 2 को इससे कैंसिल हो गया तो सिंपल साइन ऑफ एक्स रह जाएगा। और ये कैंसिल हो गया, प्लस √3 कॉस ऑफ एक्स रह जाएगा। बेटा अब आपने साइन और कॉस जब इकट्ठे आ जाए ना तो उसको टैन बनाने की कोशिश करनी है। हर एक को कॉस ऑफ एक्स के साथ डिवाइड कर दो, आसान हो जाएगा। ये भी कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, ये भी कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये भी कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पहला तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3/2 आ जाएगा। -1/2 टैन बन जाएगा। ये सिंपल टैन ऑफ एक्स आ जाएगा। और प्लस ये √3 बनेगा, ये कट जाएगा। अब tan को एक साइड पे करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साइड पे करना है। तो √3/2 है, -√3 आ जाएगा। और फिर ये tan ऑफ x है, +1/2 tan ऑफ x आ जाएगा। फिर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 3/2 tan ऑफ x इज इक्वल टू दी -√3/2। टू तो 2 से जाएगा। अब बाकी काम आपने खुद करना है। बाकी इंशाल्लाह आपने मुझे कल बताना है कि अगर आपको समझ आ गई है तो इसको कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो कल फिर आप स्कूल में मैं कोई एक्स्ट्रा देखूंगा कि क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है बेटा। अच्छा, शीट ही सब आपके पास होगी। तो प्लीज जरा अब आपने इसके क्वेश्चन नंबर 4 5 यानी 1 2 4 5 करने हैं। ठीक है, 1 2 4 5 ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, सुबह आपने मैसेज कर दिया। बाकी सबको भी अल्लाह हाफिज। कल फिर अगर मेरी क्लास हुई तो मैं आपको बता दूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। बेटा ये सब क्वेश्चन आपने रिवीजन के लिए कर लेने हैं, ठीक है। 2 का क्वेश्चन 1 तो मैंने कर दिया, 2 पूरा कीजिएगा। और 3 छोड़ दे, 4 5 कीजिएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।